वहीं पश्चिमी यूपी के शामली में आज किसानों का चक्का जाम चर्चा में रहा। यहां भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में गन्ना किसानों ने खटीमा पानीपत हाईवे को जाम कर दिया। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में किसानों के धरने में राकेश टिकैत जमकर गरजे, बकाया भुगतान की मांग को लेकर अल्टीमेटम दे डाला। आखिरकार शाम तक बड़ा फैसला हुआ, जिसमें गन्ना किसानों के बकाया 550 करोड़ में से 150 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द करने का भरोसा दिया गया, जिसके बाद धरना और चक्का जाम खत्म कर दिया गया। शामली में किसानों ने हाईवे का चक्का जाम कर दिया। पानीपत खटीमा हाईवे पर जगह जगह ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। एक तरफ हाईवे पर जाम लगाया गया तो दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट पर किसानों ने मिलकर धरना दिया। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। किसानों ने पानीपत खटीमा हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में आप देखिए कि किसानों की जो बड़ी बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। तमाम आसपास के गांवों से जो किसान हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। पूरा साल बीत गया और बावजूद इसके जो शामली की 3 चीनी मिलें हैं वो अब तक किसानों के बकाए गन्ने का जो भुगतान है वो यहाँ पर नहीं कर रही हैं और उसी को लेकर जो किसान हैं वो अब आर पार की लड़ाई के जो मूड में नजर आ रहे हैं। 5 सितंबर से धरना चल रहा है, हल क्यों नहीं निकला? सुन रहे कई दौर की वार्ता चली, किस वजह से विफल रही? देखो, विफल ये रहे, बगैर पैसे दिए काम चल जाए तो इससे बढ़िया बिजनेस कुछ है ही नहीं। हम क्या करें, पैसे ये कैसे देंगे और तरीका हमको बता दो, हम उसी तरीके से पैसे ले लेंगे। किसान के पास में तो आंदोलन करने का यही तरीका है, ये किसान कर रहा है, लेकिन 600 करोड़ रुपया अभी है वो देने को तैयार नहीं है। अब किस तरीके से पैसा आएगा? यहाँ की जनता पूरी दुखी जनता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र हो रहा, वो भी समस्या है। यहाँ पे जमीन अधिग्रहण हो रही है, जो रास्ता बन रहा है दिल्ली देहरादून जो कॉरिडोर बन रहा है, ये उसका भी मामला है। यहाँ सारी समस्या है। जो भी किसान आता है उसके समाधान की ये आंदोलन ही दवाई है। टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की तमाम मांगों को सरकार ने दरकिनार कर दिया है, चाहे गन्ना भुगतान हो या बिजली की समस्या या फिर सुखाड़ के बाद की राहत हो। आंदोलनकारी किसानों का आरोप है कि उनकी गुहार अनसुनी रही, इसलिए उन्हें हाईवे पर जाम लगाना पड़ा और धरने को मजबूर होना पड़ा। आखिरकार शामली में भारतीय किसान यूनियन की रणनीति के आगे प्रशासन को 2 कदम पीछे खींचने पड़ गए। 5 सितंबर से बकाया गन्ने भुगतान की मांग को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, आखिरकार आज दबाव की रणनीति काम आई और 550 करोड़ से ज्यादा के बकाये गन्ने के भुगतान से 150 करोड़ का भुगतान फिलहाल करने का आश्वासन दे दिया गया है। प्रशासन को ये बात समझ में आ गई थी कि किसान आज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए हैं। एक तरफ जहां पानीपत खटीमा मार्ग को किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया था, तो वहीं कलेक्ट्रेट में धरना देकर पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम किया और ये दबाव काम भी आया कि प्रशासन को इन किसानों के आगे झुकना पड़ा। किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद आखिरकार प्रशासन और चीनी मिल मालिकों को यहां झुकना पड़ा। 2 दौर की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि गन्ने के 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाये में से फिलहाल करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि बाकी भुगतान दीपावली तक करने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही किसान संगठनों ने 5 सितंबर से चले आ रहे धरने को भी खत्म करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी का फोटो लग रहा, हमने वो लगा दिया फोटो। जो उनकी घोषणा है वे पूरी कर दो। हम तो अब लड़ाई ये रहेगी कि जो सरकार कहेगी उसके शब्द को पकड़ेंगे, इनको पूरा करो, सरकार ने कहा। दिल्ली में जब आंदोलन चला था तब ये भी कहा गया था कि एमएसपी वाली तमाम चीजें रही थी, तो क्या पूरी हुई? अभी नहीं हुई। उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। फिर देश में आंदोलन बहुत होंगे अब, क्योंकि सरकारें उस तरह की आएगी कि ये काम करना ही नहीं चाहती, जमीन छीनना चाहती है, जमीनों पे नजरें सरकारों की आएगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर दीपावली तक
गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो किसान पेमेंट नहीं करने वाले तमाम चीनी मिलों पर धरना देंगे। भले ही किसानों ने चक्का जाम और धरने को नए आश्वासन के साथ खत्म कर दिया हो, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा बनने की आशंका तब तक रहेगी जब तक पूरे बकाये का भुगतान नहीं हो जाता। एबीपी गंगा के लिए शामली से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।